नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की तुलना में रूस के साथ भारत के संबंध करीबी और बेहद मजबूत रहे हैं। भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। हाल ही में रूसी रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर भारतीय रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए मॉस्को पहुंचे हुए थे। भारतीय रक्षा मंत्री ने अपनी 3 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के संबंधों को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी बताया था। दोनों देशों के बीच वर्तमान द्विपक्षीय रक्षा अनुबंधों को जारी रखते हुए शीघ्र ही कई अन्य क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय संबंधी को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही है, मगर दोस्तों हमारे और आपके बीच ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें भारत और रूस के संबंध रास नहीं आ रहे हैं और झूठी खबरें फैलाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसे लेकर एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर ये जो लोग ऐसी ऐसी खबरें फैला रहे हैं उसके मद्देनजर रखते हुए आपके जहन में क्या विचार आते हैं, जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बिना समय को हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं, शेखर गुप्ता का द प्रिंट अब ग्लोबल हो गया है। अब सिर्फ स्थानीय मामले ही नहीं बल्कि वैश्विक और कूटनीतिक मामले में भी उसने झूठ और प्रपंच फैलाना शुरू कर दिया है। इस कारण रूस के विदेश मंत्रालय ने उसे जमकर लताड़ लगाई है। द प्रिंट ने दावा किया था कि क्वेड राष्ट्रों यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से रूस खफा है, इसलिए पिछले 20 वर्षों में पहली बार भारत रूस की वार्षिक समिट नहीं होगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने इस खबर को गलत बताते हुए फेक न्यूज और सनसनी पैदा करने के लिए लिखी गई खबर करार दिया था। आपको बता दूं, रूस के विदेश मंत्रालय ने लिखा कि दिसंबर 23, 2020 को द प्रिंट में आए एक लेख में गलत बातें फैलाई गई हैं, क्योंकि इस मीडिया संस्था के पीछे जो लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इससे 2 दिन पहले भारत में रूस के राजदूत निकोलाय कुदेशव ने भारत रूस के द्विपक्षीय और वैश्विक रिश्तों की संपूर्ण समीक्षा की थी। क्रेमलिन ने कहा कि भले ही कोरोना वायरस संक्रमण के कारण भारत रूस के बीच होने वाले बैठकों और एनुअल समिट के स्केड्यूल में देरी हो गई हो, लेकिन ये दोनों देशों के बीच के रिश्तों को बेहतर करने में कोई बाधा नहीं बन सकता। आपको बता दूं, यही बात राजदूत ने भी कही थी। रूस ने तभी स्पष्ट कह दिया था कि जिस तरह से कुछ देशों द्वारा एकता भंग किए जाने की कोशिश के बावजूद भारतीय क्षेत्रीय एकता के समावेशी रूप को बढ़ावा दे रहा है, वो तारीफ के लायक है। रूसी विदेश मंत्रालय ने याद दिलाया कि भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ किया कि एनुअल समिट में देरी की वजह कोविड-19 वैश्विक महामारी है, कुछ और नहीं। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं, जो ये द प्रिंट है इसने एक न्यूज छापी है जिसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। आपको बता दूं किस तरह से उसमें तमाम बात बोली गई है कि जो रूस है वो किस तरह से खफा है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो एनुअल समिट है उसमें किस तरह से जो रूस है वो शामिल नहीं हुआ। ये तमाम बातें कही जा रही है। आपको बता दूं, आगे आपको बता दूं, इसके लिए दोनों देशों में सहमति बनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। रूस ने कहा है कि अब जब भारत के साथ उसके रिश्ते को लेकर हर जगह सकारात्मक बातें हो रही हैं, द प्रिंट शून्य से सेंसेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने द प्रिंट को गलत हेडलाइंस की जगह तथ्यों के आधार पर खबरें तैयार करने की नसीहत दी है। आपको बता दूं, साथ ही कहा है कि वो अटेंशन पाने के लिए इस तरह की हरकतें ना करें। इससे पहले भारत में रूस के राजदूत निकोलाय कुदेशव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शेखर गुप्ता की प्रोपेगेंडा मशीनरी द प्रिंट को भारत और रूस के संबंधों के बारे में अफवाह फैलाने पर फटकार लगाते हुए इस वास्तविकता से एकदम हटकर बताया था। कुदेशेव ने लिखा था कि रूस और भारत के बीच विशेष और विशेष अधिकारी प्राप्त रणनीति साझेदारी कोविड-19 के बावजूद अच्छी प्रगति पर रही है। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं। हम महामारी के कारण स्थगित किए गए शिखर सम्मेलन के लिए नई तारीखें तय करने के लिए अपने भारतीय दोस्तों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। हमें विश्वास है कि जल्दी आयोजित किया जाएगा, और जबकि रूसी भारतीय संबंधी अपने
आगे के विकास को जारी रखेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि किस तरह से कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से यह किसी भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल की पहली विदेश यात्रा थी। भारतीय रक्षा मंत्री रूस में नाजीवाद पर विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए गए थे। साथ ही इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों का एक त्रिसेवा दल यानी कि ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट ने भी हिस्सा लिया था। रूस में प्रतिवर्ष 9 मई के दिन इस परेड का आयोजन किया जाता है, परंतु इस वर्ष कोविड-19 की महामारी के कारण इसे देरी यानी कि 24 जून 2020 को आयोजित किया गया था। रूस के साथ अपने मतभेदों के कारण कई महत्वपूर्ण परिश्रमी देशों के नेताओं ने इस परेड में हिस्सा लिया था। ऐसे परिस्थितियों में भी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा अपनी रूसी यात्रा को जारी रखना भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और रूस के समर्थन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं, भारत रूस संबंधों में रक्षा क्षेत्र का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा है। हाल ही के वर्षों में रूस के व्यापार और रक्षा सहयोगी के मामले में कई परिश्रमी देशों के दबाव जैसे अमेरिका द्वारा साठसा का प्रयोग के बावजूद रक्षा क्षेत्र में सहयोगों को बढ़ाए जाने की प्रतिबद्धता भारत रूस संबंधों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से आपने देखा कि जो शेखर गुप्ता है द प्रिंट के अब ग्लोबल हो गया था, है ना। अब सिर्फ स्थानीय मामले ही नहीं बल्कि वैश्विक और कूटनीतिक मामलों में भी उसने झूठ और प्रपंच फैलाना शुरू कर दिया था। किस तरह से आपने देखा, इस कारण रूस के विदेश मंत्रालय ने उसे जमकर लताड़ लगाई है। द प्रिंट ने दावा किया था कि जो क्वेड है यानी कि राष्ट्रीय भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से रूस खफा है, इसलिए पिछले 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रूस की वार्षिक समिट नहीं होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं, जो द प्रिंट है उसने ये खबर छापी है। तो इसका पीछे का कारण तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो उनके राजदूत हैं वो बोल रहे हैं कि जो कोविड-19 महामारी है उसकी वजह से ये संभव नहीं हो पाया। आपको बता दूं, रूस के विदेश मंत्रालय ने इस खबर को गलत बताते हुए फेक न्यूज और सनसनी पैदा करने के लिए लिखी गई खबर का करार दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने लिखा था कि दिसंबर 23, 2020 को द प्रिंट में आए एक लेख में गलत बातें फैलाई गई, क्योंकि मीडिया संस्था के पीछे जो लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इससे 2 दिन पहले भारत में रूस के राजदूत निकोलाई ने भारत रूस के द्विपक्षीय और वैश्विक रिश्तों की संपूर्ण समीक्षा की थी। किस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं। और आपको बता दूं, क्रेमलिन ने ये कहा था कि भले ही कोरोना वायरस संक्रमण के कारण भारत रूस के बीच होने वाली बैठकों और एनुअल समिट के स्केड्यूल में देरी हो गई हो, लेकिन ये दोनों देशों के बीच के रिश्ते को बेहतर करने में कोई बाधा नहीं आ सकती। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं। जो द प्रिंट है उसने ये खबर छापी है, बट जो रूस की तरफ से जो जवाब आया है उन्होंने ये खबर को फेक का करार दिया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर जिसमें भारत और रूस के संबंध बताए गए हैं। किस तरह से आपने देखा, द प्रिंट जो है उसने खबर छापी है। तो ये है अब तक की दोस्तों सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।